हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षक कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 3 का काव्य शास्त्र। यूनिट 3 में जो हमारा काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र दिया हुआ है हम उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर सावधि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सावधि व्यंजना के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सावधि व्यंजना के प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे लक्षणामूला और अभिधामूला। सावधि व्यंजना के प्रकार कौन कौन से हैं, तो लक्षणामूला और अभिधामूला है। नेक्स्ट देखेंगे वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। आप जानते हैं जो शक्ति होती है वो 3 प्रकार की मानी गई है, शब्द शक्ति, ठीक है। तो जो उसमें वाच्यार्थ होता है, वाच्यार्थ के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, तो निश्चित अर्थ, मुख्य अर्थ और अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ, ये किसके लिए, वाच्यार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अभिधा शक्ति होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, वाच्यार्थ के नाम से जाना जाता है। संलक्ष्य कर्म ध्वनि के भेद कौन कौन से होते हैं, तो वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। यहाँ पर जो भी आज मैंने टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी जो बहुत ज़्यादा इजी है वो मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं, क्योंकि वो आपको जो ग्रंथ हैं और उनके जो लेखक हैं वो आपको शायद अच्छे से आते होंगे, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन जो आजकल जो पूछे जा रहे हैं ट्रेंड में है, मैंने उन्हीं को यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखें और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ काव्य शास्त्र में, तो उनको भी आप अच्छे से ध्यान रखना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके आप बताया करें, थोड़ा सा मोटिवेट किया करें कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। और प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लगता है, सभी कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलते हैं आगे। संलक्ष्य कर्म ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं, तो वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। नेक्स्ट देखेंगे ये जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से पुष्प तथा फल होते हैं उसी प्रकार सबके मूल में रस होता है। तो ये पंक्ति किसकी है, ये भरत मुनि जी ने कहा है। आप जानते हैं जो रस के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो भरत मुनि है ना। तो रस सूत्र की व्याख्या भी इन्होंने ही दी है, तो इसीलिए इन्होंने बीज के रस के बारे में ये परिभाषा देते हुए कहा कि जिस प्रकार बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से पुष्प और फल होते हैं, वैसे ही सबके मूल में जो भी हम काव्य कविता वगैरह करते हैं उनके मूल में क्या होता है, रस होता है। तो ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट देखेंगे न भावहीनो अस्ति रसो न भावो रस वर्जितः परस्पर कृता सिद्धि स्थितियों रा अभिन्ने भवेत। ये पंक्ति भी किसकी है, तो ये भरत मुनि की ही है ना। रस को जहाँ जहाँ भी इन्होंने क्या किया है, व्याख्यायित किया है। तो ये समझ लीजिए भरत मुनि से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और व्युत्पत्ति के अनुसार रस के 2 अर्थ कौन कौन से हैं, तो द्रवत्व और आस्वाद्यत्व, ठीक है। द्रवत्व और आस्वाद्यत्व ये व्युत्पत्ति के अनुसार रस के 2 अर्थ माने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा, ये किसने कहा है, तो ये भोजराज ने कहा है। रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा, ये किसका कथन है, तो ये भोजराज ने कहा है। विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये किसने कहा, ये भरत मुनि जी ने कहा है। विभावा अनुभव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ठीक है। ये परिभाषाएं काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इन परिभाषाओं को तो आप अच्छे से याद रखेंगे। और इनमें क्या है कि थोड़ा सा संस्कृत की परिभाषाएं हैं, इसलिए क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता, भूल जाते हैं। तो इसीलिए इनके जो आप इनमें से कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लेना, ठीक है, और उसको आपको किससे
जो उनके विद्वान हैं उनसे जोड़ना है। भट्ट लोलट का रस सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। भट्ट लोलट का जो रस सिद्धांत है वो किस दर्शन पर आधारित है? मीमांसा दर्शन पर है। भट्ट नायक ने काव्य को व्यापार मानते हुए इसके 3 व्यापारों की कल्पना की है। वो कौन कौन से हैं? तो अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। ठीक है, जो भट्टनायक जी हैं उन्होंने काव्य को व्यापार मानते हुए किन 3 व्यापारों की कल्पना की है? अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत किसने दिया है? तो ये दिया है शंकुक ने। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत किसने दिया है? शंकुक ने दिया है। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ये किसकी है? तो ये भरत मुनि की परिभाषा है। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, ये किसने कहा है? तो ये भामा की परिभाषा है। किसकी है? भामा की परिभाषा है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, ये भामा की क्या है? परिभाषा है। वाचाम विचित्र मार्गानाम निबबंधु क्रियाविधि तई शरीर काव्यानाम अलंकारश्च दर्शिता, ये किसने कहा है? ये दंडी की परिभाषा है। ठीक है, इन परिभाषाओं को आप अच्छे से याद रखेंगे। वाचाम विचित्र मार्गानाम, तो विचित्र मार्गानाम, ठीक है, ऐसे आप कोई शब्द जोड़ लेना। विचित्र मार्गानाम किसने कहा है? दंडी ने कहा है। शरीर ताव दिष्टार्थ वैवच्छिन्न पदावली, ये भी किसकी परिभाषा है? तो ये दंडी की परिभाषा है। शरीर ताव दिष्टार्थ वैवच्छिन्न पदावली। ठीक है, ये दंडी जी ने कहा है। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, ये किसकी परिभाषा है? तो ये भी जगन्नाथ की परिभाषा है। सा काव्य घटनानुकूल शब्दोपस्थिति, ये जगन्नाथ ने कहा है। शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, ये किसका कथन है? तो ये मम्मट ने कहा है। शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, ये मम्मट जी ने कहा है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो ये रुद्रट की है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये रुद्रट की परिभाषा है। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, ये किसने कहा है? वक्रोक्ति, वक्रोक्ति संप्रदाय की ये किसने किया था? वक्रोक्ति, तो ये कुंतक का है। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, ये परिभाषा भी किसकी है? कुंतक की है। आगे देखते हैं। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये किसकी परिभाषा है? मम्मट की है। यहाँ से आप जोड़ लेना। तद दोषौ शब्दार्थौ, ठीक है, ये किसने कहा है? मम्मट ने कहा है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कितने लक्षणों का उल्लेख किया है? तो ये किया है 36। ठीक है, ये भी एक छोटी सी परिभाषा है। सौंदर्यम अलंकार, ये किसने कहा है? वामन ने कहा है। सौंदर्यम अलंकार, ये वामन की परिभाषा है। नेक्स्ट देखेंगे, शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? तो ये अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये 4 अलंकार उसमें मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ये कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि यमक अलंकारों की किस वर्ग में आता है? तो शब्दालंकार इसको बोलते हैं। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो 8 का किया है। ये स्थायी भाव इन्होंने माने हैं। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा एवं विस्मय। ठीक है, विवाह के 2 प्रकार कौन से हैं? ये भी आने वाले क्वेश्चन है पेपर में, और ये प्रीवियस क्वेश्चन भी है, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो कठिन चीज़ें होती हैं उनको हम कर ले जाते हैं कई बार, लेकिन जो बहुत इजी चीज़ होती है ना, उसको हम बार बार रिवाइज तो करते नहीं हैं, सोचते हैं याद है, और उसी में क्या करते हैं? मात खा जाते हैं। तो इसीलिए इनको आप बार बार रिवाइज करें। विवाह के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? आलम्बन विवाह और उद्दीपन विवाह। अनुभाव 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? अनुभाव, ये ध्यान रखेंगे, 4 प्रकार के होते हैं अनुभाव। तो कौन कौन से हैं? वाचिक, आंगिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, ये किसने कहा है?
वामन, है ना। वामन आप जानते होंगे, ब्राह्मणों को वामन बोलते हैं। तो धर्म और गुण की बात कौन करते हैं? वैसे तो सभी करते हैं, है ना। आजकल हमारी सरकार भी सबसे ज़्यादा धर्म पर बात करती है, तो वो तो बात नहीं है। लेकिन ये धर्मा गुना, आप ऐसे ट्रिक लगा लीजिए, ये कौन कहता है? वामन। और रीति संप्रदाय के क्या हैं? प्रतिष्ठापक आचार्य हैं रीति संप्रदाय के, ठीक है। अलंकार, दो चार हम अलंकार देख लेते हैं। आप ये ना भूलें कि काव्य शास्त्र में अलंकार भी आते हैं, तो अलंकार पूछे जाने हैं यहाँ से। देखिए, सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु स्वाई। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु स्वाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है इसके अंदर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अजऊ तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी, लयहु बसी मुक्तनी के संग। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। देखो, अलंकार क्या होता है, सारे हमें मतलब ऐसे तो याद होते नहीं है, लेकिन इनको क्या करना पड़ता है हमें, मतलब अगर बहुत अच्छे से समझ में आता है तो अच्छी बात है, समझ के ही पढ़ें। अदरवाइज़ अलंकार के तो जो गिने चुने कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो मोस्टली हर पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको तो आप क्या करें, बिल्कुल रट लें, है ना। उनको क्या करें, आप रट लें, क्योंकि अलंकार पूछा ही जाना है। हर पेपर में आते हैं अलंकार एक दो, और वो घूम फिर करके वही एग्जाम्पल, 5-10 एग्जाम्पल हैं, 2-4 बस, वही घूम फिर कर सब में पूछ लिए जाते हैं। तो उनको तो आप क्या करें, रट लें। बंधव गुरु पद पदम परागा, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सेल पर, आतप पर्यो प्रभात। इसमें क्या आ गया? ये मनहु आ गया, जहाँ पर मनहु, मानो, जनहु, जानो, इस तरह के ये कीवर्ड आते हैं, वो कौन से हैं? थे उत्प्रेक्ष अलंकार है। इन शब्दों से तो आप पहचान लोगे। संत हृदय नवनीत समाना, इसमें कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है, खूब पूछा जाता है ये। संत हृदय नवनीत समाना। और वैसे ये एक पंक्ति भी है हिंदी साहित्य में, तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आज हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आप जाते जाते प्लीज़, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जितने बच्चे देखते हैं, अगर उनके 50% भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो क्या है कि एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आप ये क्यों सोचते हैं कि दूसरा बंदा सफल नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हम भी मेहनत करते हैं, गर्मी में बैठ के आराम से, हम सबसे अलग होकर के, सबको छोड़ करके अलग से मेहनत करनी पड़ती है। कई कई घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें।